हाँ जी बेटा, नमस्कार। मैं अमन सर। अभी तक के बेटा जो लेक्चर करे हैं बेटा, हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के, जिसमें हमने बेटा क्वेश्चन के सब पार्ट्स करे हैं बेटा। जैसे सबसे पहले हमने सब्सक्रिप्शन के सम सारे निकाले हैं, फिर हमने कंज्यूमेबल्स के सम निकाले हैं, फिर हमने ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के बारे में जाना है बेटा। अब जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं बेटा, वो है फुल फ्लेज प्रैक्टिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। आइए देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द लैमस्टन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2018 प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसे कि बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ कन्वर्जन फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। वैसे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बट +2 लेवल पर इतना ही है, चाहे वो पंजाब बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड से रिलेटेड हो। आइए देखते हैं बेटा, हमें क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31st of March 2018 का। मतलब है कि ये 17-18 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा करंट ईयर है वो है 2017-18। और इसका मतलब ये करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 16-17 बेटा। और जो जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी 17-18 की, और ओपनिंग बैलेंस शीट होगी बेटा 16-17 की। आइए देखते हैं, मैंने अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के रखा हुआ है बेटा, और साथ में बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग वाली दोनों अपने पास पहले ही तैयार करके रखी हुई हैं। ये इसका फॉर्मेट है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। जो डेबिट साइड है वो है एक्सपेंडिचर साइड, जो क्रेडिट साइड है वो है इनकम साइड। और ये कौन से नेचर का अकाउंट है बेटा? ये है नॉमिनल अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये 2 बैलेंस शीट्स बनानी है। बैलेंस शीट जो कि 17-18 की है बेटा, और एक बैलेंस शीट है 16-17 की। और एक चीज़ और याद रखना बेटा, जो हमारी बैलेंस शीट करंट ईयर की है वही हमारे क्वेश्चन का पार्ट होती है। जो हम पिछले साल की बैलेंस शीट साथ में बना रहे हैं बेटा, वो वर्किंग नोट का पार्ट है, ये ध्यान रखना बेटा। आइए बेटा हम सम देखते हैं। हम अभी एक बार प्रैक्टिकल एक अच्छे से कर लोगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी बेटा। देखेगा बेटा, ये हमारे पास है सम। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दी है डोनेशन। डोनेशन जो है, मैं साथ साथ में आपको समझाता जाऊंगा। देखिएगा बेटा, डोनेशन 2 तरह की होती है। एक होती है बेटा जनरल डोनेशन, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जो जनरल डोनेशन है बेटा, वो होती है किसी भी पर्पस के लिए जो यूज़ की जा सकती है। मान लीजिए कोई क्लब है, क्लब के बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें बेटा जो डोनेशन मिल रही है, अगर वो ऐसे ही डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, जो बंदा डोनेशन दे रहा है वो डोनेशन का कोई पर्पस नहीं बता रहा कि डोनेशन को किस पर्पस के लिए आपने यूज करना है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी तरह से किसी भी पर्पस के लिए वो उस डोनेशन को यूज कर सकती है बेटा। हाँ, बट वो पर्पस जो होना चाहिए वो सोसाइटी की डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं ले सकते बेटा। बात समझ में आती है? इसी तरह से बेटा एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन।
अगर कोई पर्सन डोनेट कर रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को और साथ में उसका पर्पस भी बता रहा है कि आपने ये डोनेशन किस पर्पस के लिए यूज करनी है, मान लीजिए उन्होंने कहा है कि इस डोनेशन से इस स्कूल की बिल्डिंग तैयार की जाएगी, तो वो डोनेशन स्पेसिफिक हो गई। और जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है बेटा वो एक कैपिटलाइज्ड आइटम होती है, और जो जनरल डोनेशन होती है वो एक रेवेन्यू आइटम के तौर पर शो की जाती है अकाउंट्स में। अगर हमें क्वेश्चन में डोनेशन गिवन है बट कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो डोनेशन स्पेसिफिक है या जनरल डोनेशन है, तो हमने उसको जनरल डोनेशन मान के चलना है और उसको इनकम में डिस्क्लोज करना है। अगर हमें डोनेशन स्पेसिफिक दी हो, किसी पर्पस के लिए दी हो, जैसे कि डोनेशन फॉर फ्लड रिलीफ, ये फ्लड रिलीफ जो आ गया ना बेटा, ये एक स्पेसिफिक डोनेशन हो गई। तो अगर हमें कोई पर्पस साथ में दिया होता है वो स्पेसिफिक डोनेशन होती है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो वो जनरल डोनेशन होती है बेटा। और जनरल डोनेशन जो होती है बेटा वो इनकम का पार्ट होती है, और जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है वो कैपिटलाइज आइटम होती है, इसीलिए इसी वजह से बेटा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आती है। बात समझ में आई बेटा? आइए, अभी जो हमें डोनेशन दी है वो सिंपल, कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में, डोनेशन सिंपल लिखी है, इसका मतलब हम इसको इनकम में कंसीडर करेंगे। यहां पर लिखेंगे बाय डोनेशन and the amount is 25,000 rupees। हाँ जी बेटा, नीचे साथ में हमने एडजस्टमेंट्स भी एक बार देख लेनी है। जो हमें एडजस्टमेंट दी है उसमें लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 17/18/150, एक इसका मतलब है एक तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है और एक सैलरी की एडजस्टमेंट गिवन है, और साथ में लिखा है हाफ ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड। अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में यानी कि एडजस्टमेंट्स में ये मेंशन हो गया कि डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, इसका मतलब है वो डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही दी गई है। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें उन्होंने 25,000 अमाउंट की डोनेशन रिसीव करी है। इसमें से उन्होंने कहा है कि हाफ ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड। जो आधी डोनेशन है वो कैपिटलाइज्ड है, इसका मतलब जो आधी डोनेशन है वो स्पेसिफिक है, जो बाकी की आधी डोनेशन है वो जनरल डोनेशन है बेटा। सो डोनेशन, क्योंकि इसकी हमें एडजस्टमेंट भी गिवन है तो हमें इसको इनर कॉलम में लिखना होगा 25,000 की, साथ में हम इसकी स्पेस छोड़ देंगे थोड़ी सी, एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे बेटा। आइए आगे देखते हैं। आगे दी है बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस बेटा क्या होती है? लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब है अगर कोई मेंबर अपनी मेंबरशिप फीस लाइफ टाइम के लिए इकट्ठी पे कर देता है वो लाइफ मेंबरशिप फीस मानी जाती है। और ये वाली लाइफ मेंबरशिप फीस जो है ये भी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज की जाती है लायबिलिटी साइड में। क्यों? क्योंकि उसने होल लाइफ की इकट्ठी मेंबरशिप फीस पे कर दी है बेटा। बात समझ में आती है? सो लाइफ मेंबरशिप फीस इज ट्रीटेड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और हाँ, ये कौन सी बैलेंस शीट में आएगी बेटा? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी हमारे पास। याद रखना, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें जो भी आइटम्स हैं वो करंट ईयर से रिलेटेड हैं, प्रोवाइडेड अगर आपको साथ में कुछ एडजस्टमेंट गिवन है तो। अगर आपको साथ में कुछ एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या अगले साल से रिलेटेड गिवन है तो वो वाली एडजस्टमेंट को हम अलग से कंसीडर करेंगे। बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी फिगर्स होंगी वो करंट ईयर से ही रिलेटेड होंगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में।
आइए बेटा, लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो हमारी लायबिलिटी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। एक सम में बेटा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने आपको सिंगल सिंगल चीज समझानी है बेटा। उसके बाद आप खुद ब खुद प्रैक्टिकल्स निकालेंगे, आपके प्रैक्टिकल्स बड़ी आसानी से निकलेंगे बेटा। एक प्रैक्टिकल कुछ टाइम लगा के अच्छे से समझ लीजिए। हाँ जी, सो लाइफ मेंबरशिप फी कितनी हुई? 2000 रुपीज। इसके बाद मैच फंड। हाँ जी बेटा, एक अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी तरह का फंड पड़ा हुआ है बेटा, फंड इन द सेंस कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए गेम्स भी करवाई जाती हैं, मैचेस करवाए जाते हैं, और उन मैचेस के लिए जो पैसा इकट्ठा करके सेपरेटली रखा जाता है उसको बोलते हैं मैच फंड। इसी तरह से स्पोर्ट्स फंड कह सकते हैं, इलेक्शन फंड भी होता है बेटा। अलग अलग तरह के फंड बनाए जाते हैं और उस फंड में से पैसा यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। बात समझ में आती है? जैसे कि अगर उन्होंने मैच फंड अपने पास बना के रखा हुआ है, इसका मतलब है जो मैच के रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि मैचेस में प्राइज अवार्ड करने हैं, मैचेस से रिलेटेड और एक्सपेंसेस हैं, या फिर मैचेस से रिलेटेड जो रिसीट्स हैं वो हमने मैच फंड में ही ऐड या लेस करने होते हैं बेटा। जितनी रिसीट्स आती जाएंगी वो मैच फंड में ऐड होती जाएंगी, जितने भी एक्सपेंस होते जाएंगे वो मैच फंड में से डिडक्ट होते जाएंगे। अभी जो पर्पस है फंड बनाने का बेटा वो तो आपको समझ में आ गया कि जब हमें किसी पर्टिकुलर कोई फंड दिया होता है बेटा, तो हमने उससे जो रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडर नहीं करने, वो हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी में डिस्क्लोज करने हैं। और चाहे वो रिसीट हो चाहे वो एक्सपेंस हो, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे बेटा। अगर हमें कोई भी फंड ऐसा नहीं गिवन है, रिमेंबर माय वर्ड्स, अगर हमें कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन में फंड गिवन नहीं है, उस केस में हमने उससे रिलेटेड खर्चों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही डिस्क्लोज करना होता है। अगर हमें फंड गिवन है तो हमें उस फंड में से पैसा यूज करना होता है, तो हम उसको एक्सपेंडिचर साइड में नहीं डिस्क्लोज कर सकते। एक और केस भी आ जाता है बेटा, मान लीजिए हमारे पास मैच फंड पड़ा हुआ है 50,000 का। हमारे पास मान लीजिए 50,000 का मैच फंड पड़ा हुआ है, बट जो मैच के एक्सपेंसेस हैं वो आ गए 60,000 के बेटा। इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में जितना पैसा हमारे पास मैच फंड में पड़ा हुआ है पहले तो हम उसे यूज करेंगे, और जो बाकी का 10,000 बच गया वो हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे बेटा। बात समझ में आती है? और अगर हमारे पास मैच फंड पड़ा हुआ है 50,000 का और जो मैच एक्सपेंसेस हैं वो है 40,000 के, फिर तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जो मैच फंड की अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो उसको हम फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 50,000 में से 40,000 के एक्सपेंस को डिडक्ट करके बाकी का जो फंड होगा उसको लायबिलिटी में ही डिस्क्लोज करेंगे। बात समझ में आई? आइए, अभी हमारे पास मैच फंड है 5,000 रुपीज का। सो मैच फंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा एंड द अमाउंट इज 5,000 रुपीज। हाँ जी बेटा, अभी जो हमारे पास आई हैं वो है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स कौन कौन सी हैं?
सबसे पहले उन्होंने दी है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी दी है क्वेश्चन में? 1600 रुपीज। सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है वो है 1600 रुपीज। और साथ ही साथ इनर कॉलम में उन्होंने एक और चीज भी लिखी हुई है, इंक्लूडिंग ₹50 फॉर 18-19। हम जो बेटा इस साल का करंट ईयर का अकाउंट बना रहे हैं वो है हमारा 17-18 का अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा है? 17-18 का बेटा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है वो है 1600 रुपीज की, और उसमें से इसमें इंक्लूड है 1600 में इंक्लूड है 50 रुपीज की अमाउंट जो कि 18-19 से रिलेटेड है। 18-19 का साल कौन सा हो गया बेटा? जो कि नेक्स्ट ईयर आएगा। अभी कौन सा ईयर चल रहा है बेटा? 17-18 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर करंट ईयर 17-18 है तो जो नेक्स्ट ईयर होगा वो है 18-19 बेटा। इसका मतलब है जो हमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी हुई है 1600 की, इसमें से जो 50 रुपीज की अमाउंट है वो अगले साल से रिलेट करती है। और ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं जो सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट क्या है और सब्सक्रिप्शन कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है। आइए, जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है वो है बेटा 1600 रुपीज। वो हम लिखेंगे इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन, एंड द अमाउंट इज 1600 रुपीज। इसके नीचे भी स्पेस छोड़ेंगे बेटा क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट्स भी हैं, लेकिन जो इसकी इनर कॉलम में एडजस्टमेंट दी है वो मैं साथ ही कर दूंगा बेटा। 1600 में से मैं 50 रुपीज को, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन है अगले साल की 18-19 की सब्सक्रिप्शन है। हम कौन सा साल बना रहे हैं बेटा? 17-18। और जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो हमें, जिसमें 1600 में 50 रुपीज जो इंक्लूड पड़े हुए हैं वो 18-19 के हैं, तो वो वाली अमाउंट हम क्या करेंगे? इसमें से डिडक्ट कर देंगे बेटा। लेस लिखेंगे एडवांस फॉर 18-19 50 रुपीज। क्योंकि ये हमें एडवांस रिसीव हो गई। याद रखना, कोई भी इनकम जब हमें एडवांस रिसीव होती है, जब तक वो एक्चुअल में ड्यू ना हो जाए तब तक वो हमारी लायबिलिटी मानी जाती है बेटा। और क्योंकि ये बेटा हमें करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर की रिसीव हुई है, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज की जाएगी एज ए प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। तो इसको हम लिखेंगे प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। कितनी अमाउंट थी? 50 रुपए की। ये कौन सी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करी मैंने? जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करी है। आइए देखते हैं बेटा आगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज ए पार्ट ऑफ इनकम, तो यो हम बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज पे कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो हमारी इनकम होगी 100 रुपीज। इसके बाद क्रिकेट, टेनिस और सन्ड्रीज दिए हैं बेटा। ये सारी सीट्स हैं, ये इनकम में ही डिस्क्लोज की जाएंगी। लिखेंगे बाय क्रिकेट, फिर लिखेंगे बाय टेनिस और सन्ड्रीज। सन्ड्रीज का मतलब होता है मिसलेनियस इनकम। ये तीन इनकम कितनी कितनी है? एक है 200 रुपये की, एक 250 की, एक 50 रुपये की। 200 रुपये, 250 रुपये और 50 रुपये। जो बेटा हमारे पास रिसीट साइड में वैल्यूज गिवन होंगी, या तो वो बेटा हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएंगी या वो इनकम का पार्ट होंगी।
और जितनी भी वैल्यूज बेटा हमें पेमेंट साइड में दी होंगी बेटा, या तो वो हमारे एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगी या फिर वो बेटा हमारे एसेट का पार्ट होंगी बेटा। बात समझ में आती है? आइए, ये तो बेटा हमारे पास होगी सारी रिसीट साइड। आइए अब हम पेमेंट की तरफ चलते हैं। पेमेंट में सबसे पहले उन्होंने बताया है बिल्डिंग के बारे में बेटा। बिल्डिंग आप सभी जानते हैं जो कि हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, तो हम इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग सर इसको हम बैलेंस शीट में क्लोजिंग में क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं बेटा? मैंने आपको बताया है कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कौन से साल का है? करंट ईयर का है। इसका मतलब है जो हमें बिल्डिंग की पेमेंट करी है हमने, वो पेमेंट इस साल करी है। अगर इस साल पेमेंट करी है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैंने इस साल ही तो बिल्डिंग परचेज करी है। ये मेरे पास कोई पिछले साल की बिल्डिंग नहीं पड़ी हुई। बात समझ में आई? इसके बाद एक्सपेंस ऑन मैचेस। हाँ जी बेटा, एक्सपेंस ऑन मैचेस किस साइड में डिस्क्लोज किए जाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास मैच फंड गिवन है क्वेश्चन में। अगर हमारे पास मैच फंड क्वेश्चन में गिवन है तो वो एक्सपेंसेस जो होंगे, मैच एक्सपेंसेस होंगे, वो मैच फंड में से डिडक्ट करे जाएंगे। तो हम इसको इनर कॉलम में 5000 में से डिडक्ट करेंगे 450 के खर्चे, और जो बाकी बच गया वो बच गया हमारे पास 4550। 5000 का मैच फंड पड़ा था, 450 के खर्चे हुए हैं, बाकी जो फंड पड़ा है वो हम लायबिलिटी में डिस्क्लोज कर देंगे। इसके बाद बेटा फर्नीचर। फर्नीचर भी बेटा हमारा एसेट है। कौन सा एसेट है? फिक्स्ड एसेट है। कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेट करता है बेटा। फर्नीचर की अमाउंट है 1050। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है तो हम इसको आउटर कॉलम में ही लिख देंगे। इसके बाद बेटा फर्नीचर के बाद आ गया हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अवर एसेट विच इज 9000 रुपीज। ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि वे इस साल के पेमेंट करी है। मेरे ख्याल से तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट ही बनेगी ही नहीं, क्योंकि इस साल में कुछ भी पिछले साल का कुछ गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। तो इस साल में हम सिर्फ एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट का भी काम नहीं आया है बेटा। आइए, रेवेन्यू पेमेंट, ये खर्चे हैं, सैलरीज, टेनिस एंड क्रिकेट, ये खर्चे हैं बेटा। सैलरीज कितनी दी हुई हैं बेटा? सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे सैलरीज एंड द अमाउंट इज 900 रुपीज। इसकी हमारे पास एडजस्टमेंट भी है तो हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद सैलरीज के बाद हमारे पास आ गया टेनिस के खर्चे, टू टेनिस। इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको बाहर आउटर कॉलम में लिख देंगे 300 रुपये के। और इसके बाद क्रिकेट 270 रुपये। हाँ जी, बात समझ में आती है बेटा? आगे देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंश्योरेंस का।
paid up to 31st of December 2018 for 1 year 180 rupees। मैंने आपको इससे जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने टिपिकल एडजस्टमेंट्स के बारे में बोला था और उसमें मैंने एक इंश्योरेंस के पॉइंट को भी डिस्कस किया था। आई होप कि आप सभी को वो याद होगा कि इंश्योरेंस जो है पेड अप टू 31st ऑफ दिसंबर 2018 कितनी पे करी है, 180 रुपीज की। इसका मतलब है कि जो इंश्योरेंस की अमाउंट है, हमारा जो ईयर है वो है फाइनेंशियल ईयर, कौन सा, 17-18। इस ईयर का हम क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो हमने इंश्योरेंस ले रखी है बेटा, ये कब स्टार्ट हुआ है 17-18 वाला, ये हुआ 1 अप्रैल 17 को और ख़त्म कब होगा, 31 ऑफ मार्च 18 को। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि जो इंश्योरेंस है वो हमेशा 1 साल की ही होती है बेटा। अगर ये इंश्योरेंस 31 दिसंबर तक पे करी हुई है, कब तक पे करी हुई है, पेड अप टू 31 ऑफ दिसंबर 2018 फॉर 1 ईयर। इसका मतलब है कि जो इंश्योरेंस ली थी हमने वो कब ली थी, ये तो हो गया ना 1 अप्रैल 17, ये हो गया 1 अप्रैल 17 और ईयर एंड कब होगा, 31 ऑफ मार्च 18। लेकिन बेटा जो उन्होंने इंश्योरेंस पे कर रखी है वो 31 दिसंबर 18 तक की पे कर रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ईयर तो 31 ऑफ मार्च 18 को कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो हमारी इंश्योरेंस पे कर रखी है हमने, वो हमने 31 ऑफ दिसंबर 18 तक पे कर रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस हमने इस साल की भी पूरी पे करी है और अगले 9 मंथ्स की भी इंश्योरेंस एडवांस में दे दी है। इंश्योरेंस हमेशा 1 साल की ही होती है। तो अगर 31 दिसंबर तक की इंश्योरेंस पे करी है, इसका मतलब वो इंश्योरेंस मैंने 1 जनवरी को ली होगी। यहां पर 1/1/18, तो अगर 1 जनवरी को इंश्योरेंस ली है तो वो 31 दिसंबर को जाकर खत्म हुई है। ईयर कंप्लीट हो रहा है हमारा 31 ऑफ मार्च 18 को। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 जनवरी से 31 ऑफ मार्च तक की इंश्योरेंस है, सिर्फ और सिर्फ उसी इंश्योरेंस को हम 17-18 में कंसिडर करेंगे। जो अगले 9 मंथ की इंश्योरेंस है वो अगले साल की एडवांस में पे कर रखी है इंश्योरेंस। और अगले साल की जब एडवांस में पे करते हैं, कोई खर्चा एडवांस में पे करते हैं, वो हमारा एसेट होता है बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस होता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है ये जो 3 मंथ की इंश्योरेंस है हम इस साल में रिकॉर्ड करेंगे, इस साल के एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। जो बाकी की इंश्योरेंस है, 9 मंथ की इंश्योरेंस है, वो प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के हम उसको अपनी इस साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड में डिस्क्लोज करेंगे। और वो कब तक हमारी बैलेंस शीट में एसेट में डिस्क्लोज करी जाएगी, जब तक वो एक्चुअल में ड्यू नहीं होती बेटा। आइए बेटा देखते हैं इंश्योरेंस की अमाउंट जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा। इंश्योरेंस अमाउंट कितनी है, 180 रुपीज की। 180 रुपीज की जो अमाउंट है वो 1 साल की अमाउंट है बेटा। मतलब ये 180 रुपए की जो अमाउंट दी है, ये जो है वह 1 साल की अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में। हमने इसका 3 मंथ का पार्ट अलग करना है और 9 मंथ का पार्ट जो है वो अलग करना है।
उसके बाद 3 मंथ के पार्ट को इस साल में खर्चे में डिस्क्लोज करेंगे और जो 9 मंथ के पार्ट को अगले साल में डिस्क्लोज करेंगे। तो जो इंश्योरेंस आएगी, देखिएगा बेटा, 180 का लेस करेंगे उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस, 180 इंटू 9/12। 9/12 क्यों किया मैंने? क्योंकि 9 महीने की जो इंश्योरेंस है वो अगले साल से रिलेट करती है, तो वो अगले साल में ही डिस्क्लोज की जाएगी। तो ये बन गया बेटा 180 इंटू 9/12, 135 रुपीज़ जो है वो हमारी है प्रीपेड इंश्योरेंस। जो बाकी बची 45 रुपीज़ ओनली, वो इस साल का इंश्योरेंस का खर्चा है। जो 135 की इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे करी है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में डिस्क्लोज करी जाएगी। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में लिखेंगे क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस, 135 रुपीज़। इसके बाद बेटा हमारे पास है प्रिंटिंग सन्ड्रीज। प्रिंटिंग जो दी है वो है 225 रुपीज़ की और सन्ड्रीज है बेटा 75 रुपीज़ की। वो भी हमारा खर्चा है बेटा, वो हम यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे। टू प्रिंटिंग 225 रुपीज़। इसके बाद सन्ड्रीज, सन्ड्रीज का मतलब है मिसलेनियस एक्सपेंस जो होते हैं, वो दिए हैं बेटा 75 रुपीज़ के। इसके बाद जो हमें बाय बैलेंस कैरिड ऑन गिवन है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कैश का। हाँ जी बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए जस्ट लाइक ए कैश बुक। कैश बुक की भी डेबिट साइड जो होती है वो रिसीट साइड होती है और जो क्रेडिट साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है। रिसीट साइड में हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, पेमेंट साइड में हम जो बैलेंस आता है हमारे पास, अगर हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस निकलता है तो वो बाय वाली साइड में डिस्क्लोज होता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन करके। हम देख सकते हैं हमारे पास ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं गिवन है, क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस शीट इसमें नहीं बनानी है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें ओपनिंग बैलेंस शीट की नहीं दी हुई है इसमें, वो आगे के प्रैक्टिकल्स में हम करेंगे। ये जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है, ये वाली अमाउंट जो है, ये इस साल जो कैश हमारे पास बच गया वो है। जो कैश या फिर बैंक का बैलेंस है वो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में डिस्क्लोज किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड, अमाउंट है 1750। हाँ जी बेटा, ये बैलेंस शीट का अभी काम नहीं आया है हमें। बात समझ में आएगी? मैंने आपको एक एक चीज़ को डिटेल में बताया है, इसी वजह से बताया है कि आपको कोई भी छोटा सा भी कोई डाउट ना रहे किसी चीज़। आइए बेटा हम जल्दी से अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं। एडजस्टमेंट में बेटा सबसे पहली चीज़ है 17-18 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18 150 रुपीज़। हम कौन सा ईयर बना रहे हैं बेटा? वह हम 17-18 का ही बना रहे हैं ईयर। इसका मतलब है जो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी हुई है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गई है बट उन मेंबर्स ने हमें सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं पे करी है। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन क्या बन गई? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। तो ये क्योंकि ये इस साल की सब्सक्रिप्शन है तो इस साल में इसको ऐड करेंगे बेटा और साथ में लिख देंगे कि ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। कौन से ईयर की? 17-18 की। अमाउंट है बेटा 150 रुपीज़ की। तो 150 रुपीज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और दूसरा, क्योंकि ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है,
तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में डिस्क्लोज की जाएगी बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ₹150। इसके बाद जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं, सैलरी अनपेड फॉर 31st of March 2018 were 85 and half of the donation is to be capitalized। डोनेशन की एडजस्टमेंट्स बेटा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारे पास जो एडजस्टमेंट रहेगी है सैलरी अनपेड की। सैलरी अनपेड का मतलब है जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो सैलरी हमने अभी तक नहीं पे करी है, और वो कौन से साल से रिलेट करती है, 17-18 से रिलेट करती है, क्योंकि उसने लिखा है सैलरी अनपेड फॉर मार्च 31st 2018 ₹85। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग वाली है बेटा, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में रिकॉर्ड की जाएगी, और साथ ही साथ इसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹85, ये बन गया 985, और साथ में इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में डिस्क्लोज करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी करके ₹85। तो बेटा हमारा ये सम तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे जल्दी से। सबसे पहले जो वैल्यूज इनर कॉलम में लिखी हुई हैं उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे जिसकी एडजस्टमेंट्स हुई हैं। डोनेशन की डोनेशन की भी एडजस्टमेंट अभी बाकी है, 1 मिनट। डोनेशन की जो अमाउंट थी हमारे पास, हाफ डोनेशन को कैपिटलाइज करना था, तो ये हम इसको डिडक्ट करके 12,500 की अमाउंट को यहाँ पर लिखेंगे, और जो बाकी की 12,500 की अमाउंट है वो इसको हम डोनेशन लिख के लाइबिलिटी में डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बोला था कि हाफ जो डोनेशन है उसको हमने क्या करना है, कैपिटलाइज्ड करना है। बात समझ में आती है? तो हमारे पास ये सारी एडजस्टमेंट भी हो गई। आइए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। 1600 में से 50 डिडक्ट किए और 150 ऐड किए, ये बन गया हमारे पास 1700 रुपये। और इस साइड में सारी कैलकुलेशन हुई पड़ी है। ये होगी एक हमारे पास 12,500 की अमाउंट, उसमें ऐड करेंगे 1700, और फिर ऐड करेंगे 100 रुपये, फिर 200 रुपये, उसके बाद 250 और 50 रुपये। ये टोटल आ गया हमारे पास 14,800 रुपीज़। और इसी टोटल को बेटा हम इस साइड में भी डिस्क्लोज करेंगे। वैसे जौन सी साइड ज़्यादा है उसको हमने उसके टोटल को दोनों तरफ लिखना होता है। अमाउंट से हमें ये वाली ज़्यादा लग रही है तो मैंने इसका टोटल ही इस साइड में डिस्क्लोज कर दिया है। अब 14,800 में से ये वाली अमाउंट में से हम ये सारी अमाउंट को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। -985 -300 -270 -45 -225 एंड -75 रुपीज़। ये अमाउंट आ गई हमारे पास 12,900 रुपये। क्योंकि हमारी जो इनकम साइड है दैट इज एक्सेस दैट एक्सीड देन एक्सपेंडिचर साइड, सो एंड द बैलेंस इज सरप्लस अमाउंट। इफ एक्सपेंडिचर साइड exceeds from income, then we will get deficit, and it will be disclosed here. Now हमने बेटा इनकम
ज़्यादा अर्न की है, हमारे जो खर्चे हैं वो कम है। टोटल इनकम में से सारे खर्चे माइनस करें तो जो हमारे पास आया वो आया सरप्लस। जिस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकालते हैं, इसमें हम क्या निकालेंगे, सरप्लस निकालेंगे। ये 12,900 का क्या आ गया, सरप्लस आ गया। ये जो सरप्लस है बेटा, ये हमने बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करना होता है। अब जो कैपिटल फंड है वो निकलता है हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट से। क्योंकि हमने इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाई है तो इसमें कोई भी कैपिटल फंड नहीं आएगा। तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, वैसे हम कैपिटल फंड लिखेंगे नील, इसमें ऐड करेंगे सरप्लस 12,900, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास, 12,900 रुपये की आ गई। इसके बाद हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे बेटा। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो अमाउंट है हमारे पास वो है 12,900 प्लस 85 प्लस 2,000 रुपीज़ प्लस 4,550 प्लस 50 रुपीज़ प्लस 12,500 रुपीज़। ये हमारे पास आ गई 32085। अभी इसी तरह से हम एसेट साइड को भी देखेंगे। बिल्डिंग की कोई डेप्रिसिएशन नहीं आई तो बिल्डिंग को एज इट इज लिख दिया हमने। आइए 20,000 की अमाउंट एक आ गई, 1,050, उसके बाद 9,000, फिर 135 रुपये, उसके बाद 1,750 रुपये, फिर 150 रुपये। ये सभी वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास आ गया 32085। सो ये बेटा हो गया हमारा फुल फ्लेज प्रैक्टिकल। हालांकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स कम थी, अभी हम और भी प्रैक्टिकल्स करेंगे जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होंगी और कुछ डिफ़िकल्ट प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करवाया है तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन, बट अभी इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसको हमने करना है बेटा। और क्योंकि इस प्रैक्टिकल में एक सम में हमें टाइम लगना था, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ों को मैंने डिटेल में अंडरस्टैंड करवाना था। आगे वाले जो प्रैक्टिकल आएंगे अब बेटा, आप जब ये वाला लेक्चर देख लोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो अगले प्रैक्टिकल्स में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा और मैं आगे के 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा। उसके बाद बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का। और आप साथ साथ में बेटा मेरे से डाउट लेते रहें प्लीज़, क्योंकि मेरे से डाउट लेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको डाउट ना आए, आपको डाउट ज़रूर आएंगे बेटा। तो आपने मेरे से डाउट फ़ोन पे व्हाट्सएप पे पूछने हैं बेटा। आज के लिए बेटा इतना ही। कल मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा जिसमें बैलेंस शीट क्लोजिंग भी होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी। और ये एक लेक्चर आपने अच्छे से एक बार देखना है, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, क्योंकि आपको सिंगल चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। धन्यवाद।